हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ठीक पिछले तीसरे लेक्चर में विभाजन सूत्र यानी कि अंतःविभाजन और वाह्य विभाजन सूत्र में अंतःविभाजन सूत्र का निगमन किया गया था, सत्यापन किया गया था। और दो बिंदुओं के बीच जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक, त्रिभुज का केंद्रक, समांतर चतुर्भुज का चौथा शीर्ष या वर्ग आयत समांतर या समचतुर्भुज का चौथा शीर्ष और कुछ समत्रिभाजन बिंदु, इन सब ढेर सारी बातों पर डिस्कशन हुआ था। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चले थे पिछले लेक्चर में और कहे थे कि इसी टॉपिक से रिलेटेड अगली एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 कराने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बनने वाला, चूंकि कंप्लीट एक्सरसाइज इसी एक ही लेक्चर में देने वाले हैं। तो यहां से देखिएगा, अगर आप विभाजन सूत्र एक बार लिख लेते हैं तो सपोज दैट कि बिंदु P और Q इस प्रकार से हैं, जिसके निर्देशांक x1, y1, x2, y2 है। एक बिंदु R इन्हें m1 अनुपात m2 में डिवाइड करे तो बिंदु R का जो निर्देशांक बनता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ऐसी दशा में आपको क्या ध्यान रखना, सिंपल है, दोनों के बटे में सेम थिंग, m1 प्लस m2। इधर पहले m1 फिर m2, m1 फिर m2, कोड बना लो आप 12 21 12 21। तो देखो 1 2 2 1 1 2 2 1, पहले m फिर x, पहले m फिर x, पहले m फिर y, पहले m फिर y, सिंपल। m1 x2 m2 x1 m1 y2 m2 y1, खत्म। ठीक है, तो ये तो था अंतः विभाजन। कैसा था? अंतः विभाजन सूत्र। ठीक, अब इसी के साथ अगर वाह्य विभाजन कहता तो माइनस। आपको ये टेक्निक दिए थे कि प्रश्न में अगर कहता है कि अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालिए तो प्लस के साथ जाइएगा, अगर वाह्य विभाजन बिंदु निकालिए तो माइनस के साथ जाइएगा, कुछ भी नहीं कहता है तो प्लस के साथ जाइएगा, आंख मूंद करके आप प्लस के साथ जाइएगा, वो अंतः को ही कहेगा। इसके बाद ये भी कहते कि अगर दो समान संख्याओं का अनुपात मिल जाए तो ये वाह्य विभाजन को परिभाषित नहीं करता। ध्यान रखिएगा, अगर दो समान संख्याओं का अनुपात मिल जाए, 1:1 या 2:2, वो 1:1 ही रहेगा। कैसे? जैसे 2:2 कहा तो ये कट कर दो ना, क्या बन जाता है 1:1। अब 4:4 कहो, सेम ही तो रहेगा। तो समान संख्याओं का अनुपात अगर बने तो वो वाह्य विभाजन को परिभाषित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है आप पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा चुका है। खैर, तो अभी आ गए एक्सरसाइज पर। तो ये था फार्मूला, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, भुजों का योग बटे 2, कोटियों का योग बटे 2, या डायरेक्ट हम इस तरह भी याद करते हैं, भुज प्लस भुज बटे 2, कोटि प्लस कोटि बटा 2। जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालना हो तो मध्य बिंदु होता है भुज प्लस भुज बटा 2, कोटि प्लस कोटि बटा 2। आप जिस तरह से भी टेक्निक बना के याद कर सकते हो याद कर लो, कुछ टेक्निक दे दिया आप याद कर सकते हो। तो अब इन्हीं कुछ सूत्रों के जरिए हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, बाकी चीज अगर फीडबैक में कुछ रह जाती है तो वो क्वेश्चन आते ही क्लियर कर दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ क्या है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर लगा दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ देते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ है, नंबर फर्स्ट, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जो जो बिंदु दिया है वह लिख लीजिए, अनुपात दिया है वह देख लीजिए, जो कुछ भी दिया है वह लिख लीजिए। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। थोड़ा सा ध्यान, चैप्टर खत्म, फोकट के नंबर इस चैप्टर से मिलते हैं भाई। तो यहाँ से क्या क्या गिवन है, इनको बिंदुओं के नाम अगर लिख लें तो पहला बिंदु P है -1, 7, Q है 4, -3, M1 अनुपात M2 अगर बनाएं तो इसका अनुपात दिया है 2:3। अब पूरा सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं, जो दिया है वो लिख दिया। लिखा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक बनाइए जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले, P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन आप देख चुके हो, अब यहां समझो, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। अब यहाँ पर कोई तीसरा बिंदु R है जो P और Q को 2 और 3 के भाग में डिवाइड करता है। P है -1, 7,
क्यू है 4 कामा -3। किस बिंदु का निर्देशांक पूछा है? आर का। तो अब इसे कह देना x1 y1, इसे कह देना x2 y2। ठीक, तो अब आर जो है 2:3 में डिवाइड करता है, मतलब अंतर्विभाजन है। कुछ नहीं कहा है तो प्लस के साथ ही जाना होगा आपको। यहाँ कुछ भी नहीं कहा है, बस कहा उस बिंदु का निर्देशांक जो इसे 2:3 में विभाजित करता है। तो जब कुछ ना कहे तो प्लस के साथ आपको जाना होगा। तो अब देखिए, लिखिएगा, सब कुछ तो लिख दिया आपने, लिख दीजिए बिंदु आर का निर्देशांक। बिंदु आर का निर्देशांक क्या बनेगा? बनेगा, फार्मूला लिख लेंगे एक बार, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, यही होता है ना। तो यहां से वैल्यू रखो, तो ये हो गया m1, ये हो गया m2, x1 y1 x2 y2। चलिए फिलअप करते हैं। m1 हो गया 2, x2 4, m2 3, x1 -1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 3, देखिए गुड़े y1 7 बटे m1 प्लस m2। बनाइए जरा, अब सॉल्व ही तो करना है। तो 4 दूनी 8 -3, 2 3 5 कामा माइनस का हो गया 6 और ये हो गया 7 21 और बटे हो गया 5। तो यहाँ बचेगा घट करके 5 बटे 5 कामा यहाँ बचेगा 15 बटे 5। सॉल्व करोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा। फाइनली जो 1,3 है वो क्या बनेगा? बिंदु आर का निर्देशांक। और यही वो बिंदु है जो पी क्यू को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो एक छोटा सा फार्मूला, सवाल खत्म। केवल कैलकुलेशन ही तो करना है, कैलकुलेशन तो आप बहुत अच्छे से करना जानते हो। तो ये था पहला क्वेश्चन, एक बार देखें। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बिंदुओं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर लगा दिया गया है, आप देखें, हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदुओं 4 कामा -1। तो पहला बिंदु P लिख लें 4 कामा -1 और दूसरा बिंदु Q कह दें, वो है -2 कामा -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये दो बिंदु हैं P और Q को मिलाने वाला रेखाखंड ये है। अब इस बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो समत्रिभाजित करने वाले दो बिंदु हो सकते हैं, एक मान लो यहाँ पर R है, एक मान लो यहाँ पर S है। तो अगर अभी R को यहाँ देखो तो ये 1:2 में डिवाइड करता है। अगर आप S को देखो तो यहाँ पर 2:1 में, इसे कहते हैं ट्राइसेक्शन पॉइंट, समत्रिभाजन। ठीक, तो ये क्या है? ये तभी होगा समत्रिभाजन में, यानी कि दो बिंदु इस तरह से लो कि पी क्यू के 3 बराबर टुकड़े हों। तो अगर हम यहाँ समझे ये 1:2 या 2:1 हम कैसे लिख पा रहे हैं? जब बराबर टुकड़े हो गए तो सभी के अनुपात समान होंगे। 2 की लंबाई में ले लो या 1 अनुपात में ले लो। ठीक, तो अभी अगर आर बिंदु पकड़ा जाए तो यहाँ से आर के द्वारा पी क्यू के 2 टुकड़े हुए। तो आर के लेफ्ट में 1 भाग हो गया, आर के राइट में कितने भाग हो गए? 2, यानी कि इस तरह से 1:2 बन गया। अगर एस को पकड़े तो ये 1 है, तो अब आर को डिलीट करो। तो इधर कितने भाग हो रहे हैं? 2, उधर कितना हो रहा है? 1। देखो एस के लेफ्ट में कितने भाग मिल गए? 2, एस के राइट में 1 भाग। इसी चीज को समझते हुए 2:1, 1:2 बनता है। तो अभी यहां पर समत्रिभाजन के अनुपात में, तो यहां पर लिखोगे क्योंकि बिंदु आर पी क्यू को किस अनुपात में, जब आर कहे हो तो 1:2 को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, तो अब ये हो गया M1 M2, ये हो गया फार्मूला। ठीक, तो अब बिंदु आर बनेगा, फार्मूला वही लगा दो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 से। तो अब यहां पर देखिए जरा, तो ये r m1 हो गया 1, m2 हो गया 2, तो 1 इंटू x2 कितना है? -2 प्लस m2 कितना है? 2 और यहाँ पर x1 कितना है? 4 बटे m1 प्लस m2। फिर m1
y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है -1 बटे 1 प्लस 2 m1 प्लस m2। r क्या बन रहा है -2 प्लस 8 बटे 3 कामा -3 -2 बटे 3 और इस तरह से जब घटाओगे तो 6 बटे 3 कामा -5 बटे 3 3 दूनी 6 और यहाँ से जो आर बना वो क्या बना 2 कामा -5 बटे 3। तो ये तो हो गया उस बिंदु का निर्देशांक जो इसे 1:3 में डिवाइड करता है। अब उठाओगे एस, तो अब यहाँ से 3 अनुपात इस तरह से बना दो, एस जो है 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक, तो यहाँ से तथा बिंदु एस पी क्यू को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, में क्या करता है विभाजित करता है। इसलिए जो बिंदु S बनेगा वो क्या बनेगा इसी फार्मूले पर m1 x2, तो 2 गुणे x2 कितना है -2 प्लस m1 हो गया 1, x1 कितना है 4 बटे m1 प्लस m2, फिर m1 y2, तो m1 कितना है 2, y2 कितना है यहाँ पे -3 है, इसी को तो ध्यान रखना होता है, प्लस m1 1 और फिर y1 हो जाएगा। अब m2 y1 कितना आ जाएगा -1 बटे 2 प्लस 1 इस तरह से। तो ये s -4 प्लस 4 बटे 3 -6 -1 बटे 3 ये हो गया 0 और s यहाँ पर बन रहा है 0 बटे 3 -7 बटे 3, तो s फाइनली मिला 0 कामा -7 बटे 3। अतः बिंदु कौन कौन से आर, आर का निर्देशांक क्या बनाए हो 2 कामा -5 बटे 3 और एस क्या 0 कामा -7 बटे 3 पी क्यू को समत्रिभाजित करते हैं, पी क्यू को समत्रिभाजित करते हैं। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। ठीक, आप इसे देखें, प्रैक्टिस करें। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पढ़ देते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पर लगा दिया गया है, पढ़ देते हैं। थोड़ा सा लेंथ में क्वेश्चन है बट डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। आप AB की तरफ बढ़ते हुए देख लें, ठीक, और AD की तरफ देख लें। इसके बाद एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले ऊपर की ओर रखे गए, आप चित्र में देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही साथ कहता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, निहारिका दूसरी पंक्ति में, तो 2 के ठीक ऊपर आप देख रहे होंगे निहारिका है झंडा लिए हुए, दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, यानी कि एडी रास्ते पर अगर 100 गमले रखे हैं तो उसका चौथाई दूरी दौड़ करके तय करती है दूसरी पंक्ति से। इस तरह से उसका बिंदु बनाओगे। अभी समझाते हैं अगला पॉइंट। आगे कहते हैं और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, आप 8वीं पंक्ति में ऊपर की ओर नोटिस करो तो क्या देख रहे हो कि 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर, यानी कि 100 गमले हैं तो बटे 5वां भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यदि रश्मि को, अब तीसरी लड़की आ गई रश्मि, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना होगा, उस मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। पहले यह बताना है कि लाल और हरे झंडे के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी कितनी है। तो दूरी सूत्र का यूज करते हुए आप बता पाओगे। फिर उन 2 बिंदुओं को पता कर चुके होगे, उनका मध्य बिंदु बता करके ये बता पाओगे कि रश्मि किस जगह पर नीले रंग का झंडा गाड़ दे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप AB देख रहे हो, क्षैतिज रेखा है, AD देख रहे हो, ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां पर जो निहारिका है, निहारिका बिंदु किस बिंदु पर है आप समझो, दूसरी पंक्ति में और 1/4 दूरी पर है ना, 1/4 दूरी पर जाती है। तो इस तरह से दूसरी पंक्ति है, यानी कि AB जो है x अक्ष को और जो AD है y अक्ष को दर्शाते हैं। लिख देना, चूंकि AB व AD क्रमशः x व
y अक्ष को दर्शाते हैं। ठीक, तो अब निहारिका किस बिंदु पर पहुंच गई? पहले अब देखो बिंदु बनाओगे तो पहले भुज लोगे फिर कोटि लोगे। तो ए बी पर जाओगे तो x मिलेगा, ए डी पर जाओगे तो y मिलेगा। तो पहले ए बी पर जाओगे ना तो वो दूसरी पंक्ति में है। फिर ऊपर 100 गमले हैं, कुल दूरी 100 मीटर की मान लो, बटे 4 यानी कि ये बिंदु हो गया। यानी कि ये जो बिंदु बनेगा क्या बनेगा? 25, 2, 25 बन जाएगा, बिंदु पर है। इसके बाद ठीक ये क्वेश्चन आप देख रहे हो। अब लिख दोगे प्रीत किस बिंदु पर है? तो प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में है, यानी कि x वहां से 8 मिल गया, 100 बटे बटे 5 यानी कि इस तरह से, और ये बन गया 8, 20 पर है। तो अब जो है निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी, तो इसे ए कह दो, इसे थोड़ी देर के लिए पी और क्यू मान लो। ठीक, तो यहां से अब पी क्यू ही तो बनाना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यही तो पढ़े हो आप पहले एक्सरसाइज में, और पहले कौन सा, पहले लेक्चर में। अच्छा, तो अब यहां से ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब 8 माइनस 2 कितना बचेगा? 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। ये हो गया 36 प्लस 25, जोड़ने पर क्या हो गया? अंडर रूट 61 इकाई। यानी कि निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी कितनी है? अंडर रूट 61। अब निकालोगे पी क्यू का मध्य बिंदु, पी क्यू का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या बनेगा? फार्मूला होता है भुज प्लस भुज बटे 2 कामा कोटि प्लस कोटि बटा 2, ऐसे याद कर लो। अब यहां से ये है भुज और भुज, ये है कोटि और कोटि, तो ये बन जाता है 8 प्लस 2 बटे 2 या 2 प्लस 8 कह लो, कामा 20 प्लस 25 या 25 प्लस 20 कर लो। तो इस तरह से बनेगा 8 2 10 बटे 2 कामा 45 बटे 2। तो ये हो गया 5, ये हो गया 22.5, 22.5। और इस तरह से जो तीसरी लड़की रश्मि है वो 5, 5वीं पंक्ति में 22.5 की दूरी पर जा मीटर की दूरी पर जाकर के अपना नीले रंग का झंडा वहां पर गाड़ सकती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। केवल देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आया होगा। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि अगले टाइप का है, अनुपात निकालने के जैसा है। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो यहां से लिख देंगे बिंदुओं। तो पहले बिंदु को आप P लिख दो, P है -3, 10, आप क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे हो। और Q मान लो उस बिंदु को, तो वो है 6, -8। विभाजन बिंदु को अगर R कह दो, आप A B C ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विभाजन बिंदु R अगर लेते हो तो उसका निर्देशांक है -1, 6। ठीक, तो अनुपात माना, अनुपात। अब अनुपात मानने के दो रास्ते हैं, या तो आप M1 अनुपात M2 मान लो, या फिर K अनुपात 1 मान लो। सलाह ये है कि आप K अनुपात 1 मानो, केवल यहाँ पर एक ही राशि तो लानी है K, वरना दो, दोनों से लग जाएगा। दोनों चलो सिखाते हैं। ठीक, तो अभी K वाला देख लो, फिर M1 M2 वाला दोनों देख लोगे, मजा आ जाएगा सीख करके। फिर आपकी मर्जी, जिससे आसान लगे वो कर लेना। अभी इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा P Q, यहाँ कोई R है। ठीक, तो यहाँ भी K ले लिया, ये 1 ले लिया, ये हो गया x1 y1 x2 y2, ये R है। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि बिंदु R, बिंदु R का निर्देशांक, और वो क्या है? वो दिया है -1, 6। अब दिया है ना, तो फार्मूला नीचे लगा दो। तो फार्मूला होता है M1 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, कामा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 इक्वल टू -1, 6। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, ये हो गया M1 M2। M1 हो गया K, x2 कितना है 6, प्लस M2 कितना है 1, कितना है 1, और x1 कितना है -3 बटे M1 प्लस M2, कामा M1 है K
y2 कितना है 6 प्लस m2 है 1, y1 कितना है 10 बटे m1 प्लस m2 बराबर -1, 6। यहाँ सॉल्व करोगे तो 6k -3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 6k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -1, 6 ये आ गया। अब दोनों तरफ से केवल भुज की तुलना कर लो। जब यहां पर आप देख सकते हो जब 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 मान के जरा क्रॉस वाला पक्षांतर करो तो 6k -3 इक्वल टू -k-1 k इधर 3 उधर तो 6k प्लस k इक्वल टू -1 प्लस 3 ये हो गया 7k इक्वल टू 2 तो k इक्वल टू 2 अपॉन 7 अपॉन 1 अगर मानो तो अनुपात यही बन गया। देखो k अनुपात 1 बराबर 2 अनुपात 7 आ गया इसका आंसर। तो ये तो था k अनुपात 1 मान करके यहीं पर थोड़ा सा। तो अभी जो है अगर वो m1 m2 मानते हो तो थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज होता है। प्रोसीजर क्या चेंज होता है यहीं पे आप देख लो। मैं यही एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर चलते हैं अगले मेथड पर, इसी में सुधार कर देंगे। तो अब यहां से मिटाएंगे, क्या करेंगे इसको m1 m2 मान लेंगे और इसे हटा देते हैं। जब इसे हटा देंगे तो अब यहां से चेंज हो जाएगा, बस यहीं से चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। तो यहां से क्या मान रहे हो m1 अनुपात m2, जब ये मान रहे हो तो यहां पर m1 रहेगा x2 क्या आएगा 6 प्लस m2 रहेगा x1 क्या आएगा -3 बटे m1 प्लस m2 कॉमा अब इधर m1 रहेगा y2 कितना है -8 है ठीक प्लस m2 कितना है m2 रहेगा वो तो सेम वही रहेगा। अब y1 कितना है 10 है बटे में m1 प्लस m2 बन जाएगा बराबर -1, 6 इस तरह से। जरा इसको और सॉल्व करो तो 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2 कॉमा -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू -1, 6। अब दोनों तरफ से केवल एक पद की तुलना कर लो, चाहे भुज की भुज से या कोट की कोट से, बस कहानी खत्म। आगे समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं। आप देखो टेक्निक समझो, दोनों बनाओगे क्या फायदा है यार। देखो जब फिर हमारा पढ़ाने का फायदा है कि आपको इतना ज्यादा मेहनत करना पड़े। तो यहां से 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2 इक्वल टू -1 ठीक। अब क्रॉस वाला बस गुणा कर दो ठीक है। तो ये बन गया 6m1 -3m2 इक्वल टू -m1 -m2। अब यहीं से आपको टेक्निक समझना है। टेक्निक क्या समझना है कि m1 वाले एक तरफ m2 वाले दूसरी तरफ, बस इतना ही टेक्निक याद रखना है। m1 वाले एक तरफ सजाती एक पास बजाती दूसरी पास, सेम थिंग एक तरफ m1 इधर लाओगे m2 उधर ले जाओगे तो 6m1 प्लस m1 इक्वल टू -m2 प्लस 3m2। तो ये हो गया 7m1 उधर हो गया 2m2, m2 को इधर बटे में ले आओ 7 को उधर बटे में ले जाओ तो m1 बटे m2 बराबर 2/7 यही तो बनेगा। बस अब बटे हटा के अनुपात लगा दो तो m1 अनुपात m2 बराबर 2/7। तो ये आ गया आंसर ठीक। तो अब थोड़ा सा ही तो था, वहां पे केवल क्या निकालते थे, यहाँ पे अनुपात बनाते थे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब मर्जी आपकी के अनुपात 1 की सलाह मानो या m1 m2 से ही लगा जाओ। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4 अनुपात से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह का है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। फिर x अक्ष पर जो बिंदु है, जो विभाजन बिंदु है, उसका निर्देशांक भी बताइए। तो x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, फार्मूला बताएं। y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ये भी बताएं। तो x अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वो होता है -y1 बटे y2। y जिस अनुपात में डिवाइड करता है वो -x1 बटे x2। तो इस तरह से तो x वाला है, आप कोटियों के साथ जाओगे ठीक। तो अभी अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आप एक बार इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ देते हैं। जैसा कि अभी बताए हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है।
इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिए गए बिंदु लिख लेंगे। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। तो बिंदु जो ए है वो है -1, और जो बी है वो है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ठीक, तो लिखेंगे एक्स अक्ष द्वारा रेखा ए बी, एक्स अक्ष द्वारा रेखा ए बी का अनुपात विभाजन या विभाजन अनुपात, तो वो बराबर होता है -y1/y2। बस एक लाइन में हो गया। अगर आपको अनुपात बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हो, m1 m2 मान करके k/1 मान करके, फिर आप वहां से अनुपात बनाओ। ठीक, तो वो भी हो सकता है। अभी यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हो। देखो x1 y1 x2 y2, तो माइनस y1 क्या है -5, y2 क्या है 5, कट गया और ये प्लस हो गया 1:1। तो किस अनुपात में विभाजित करता है एक्स अक्ष उन्हें? 1:1 के अनुपात में। फिर वो इसी के साथ कहता है इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो अब अनुपात मिल चुका है, तो अब निकालोगे विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु क्या बनेगा? ठीक, तो वो बनेगा इस तरह से, फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, यही है ना। तो अब यहां से m1 m2 x1 y1 x2 y2 इस तरह सपोज कर लो। तो ये 1 इंटू x2 कितना है -4 प्लस m2 है 1, x1 है 1/1 प्लस 1, कॉमा m1 1 y2 कितना है 5 प्लस m2 है 1 y1 है -5 बटे 1 प्लस 1, यही ना। तो अभी यहां से सॉल्व करोगे तो -4 प्लस 1 बटे 2, कॉमा 5 -5 बटे 2, ये हो गया 0 इक्वल टू, यहीं पे आप बनाओ, इक्वल टू नहीं कहोगे, बिंदु है इसलिए ट्रिपल लाइन करके इज करके कहोगे, पॉइंट इज -3, यहाँ कितना बचेगा -3/2, और ये क्या हो जाएगा 0। और इसी के साथ ये वो बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है, और एक्स अक्ष पर वह बिंदु है जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 1:1 में डिवाइड करता है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक बार आप इसे देख लें और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगा दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप चित्र बना लेंगे, समांतर चतुर्भुज का चित्र बना लेंगे और इसी क्रम में इन बिंदुओं के निर्देशांक वहां पे रख देंगे। और इसके बाद आप विकर्ण वाली कंडीशन को याद करेंगे। तो ये शीर्ष हो गया A, ये हो गया B, ये C और ये D। तो जो पहला बिंदु है उसका निर्देशांक है 1,2, दूसरा जो बिंदु है उसका निर्देशांक क्या है 4,y, तीसरा क्या है x,6 और चौथा क्या है 3,5। ठीक, तो अब यहां से सपोज दैट कि ये विकर्ण जो है एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, ऊपर। और अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं वह बिंदु उन दो विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। यानी कि जो O है वो AC का मध्य बिंदु है, साथ ही साथ BD का भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर एक बार क्या करोगे, AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेना, अगली बार BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेना, फिर आगे की कहानी आगे। तो लिखेंगे विकर्ण AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक। तो यहां पर जब बनेगा तो O फार्मूला होता है मध्य बिंदु का भुज प्लस भुज बटे 2, कोटि प्लस कोटि बटे 2, या y1 x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इससे भी आप जा सकते हो। तो ये सेम है ना, चाहे भुज प्लस भुज बटे 2 कहो, इस क्रम में बोल जाओ, या x1 x2 का योगफल बटे 2, भुजों का योगफल बटे 2। आपकी लर्निंग जैसे स्टैंडिंग बन गई हो आप वैसे कर सकते हो, मैटर यहाँ पर यूज करने का है।
तो अभी यहाँ पर ए और सी, तो ए सी को जब देखोगे तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो ऐसे में जो ओ बन रहा है यहाँ पर 1+x/2 कॉमा 2+6/2। तो ये हो गया 6 और 2 8 का आधा 4। तो ये जो ओ बन गया, ये बन गया 1+x/2 कॉमा 4। अब लिखोगे विकर्ण बी डी के मध्य बिंदु, विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक। ठीक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब फिर से ओ बनाओगे, जब फिर से ओ बनाओगे तो फिर से फार्मूला वही x1+x2/2 कॉमा y1+y2/2। अब क्या बी डी लोगे ना, तो ये हो गया x1y1, ये हो गया x2y2। तो ये बन गया 4+3/2 कॉमा 5+y/2। यहां से ओ क्या बन गया 4×3=7/2 कम अब 5+y/2। अब जरा नोटिस करो इन दोनों ओ को, AC का जो मध्य बिंदु ओ आया है और जो BD का मध्य बिंदु ओ आया है वो है तो एक ही। जब एक ही है इस दशा में ये दोनों बिंदु एक ही है, समान है। तो लिख दोगे चूंकि AC व BD का मध्य बिंदु एक ही है, मध्य बिंदु एक ही है, इसलिए दोनों बिंदुओं को आमने सामने बराबर कर दोगे क्योंकि हैं बराबर। इसलिए 1+x/2 कॉमा 4 इज इक्वल टू 7/2 कॉमा 5+y/2। दोनों तरफ से भुज और कोटि की तुलना कर लोगे तो जब भुज बराबर भुज, तो 1+x/2 इक्वल टू 7/2, ये हर से हर कट जाएगा। तो 1+x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 6 बचेगा 7 - 1 करने पर। इसके बाद एंड अब जब कोटि बराबर कोटि करोगे तो y 5+y/2 इक्वल टू 4, तो 5+y इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू क्या 3। अब यहाँ पे x और y मिल गया, इसलिए x बराबर हो गया 6 और y बराबर क्या हो गया 3। यानी कि अगर x बराबर 6 और y बराबर 3 हो जाए तो यही चारों बिंदु किसके शीर्ष हो जाते हैं, समांतर चतुर्भुज के इस आधार पर। तो छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, एक बार आप इसे देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो इस तरह से है, एक वृत्त है जिसका जो है ए बी एक क्या है व्यास है। ठीक, तो अब इस ए बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं। ए बी वृत्त का व्यास है, इसका केंद्र सपोज ये पॉइंट ए है और उसका केंद्र कितना है 2, और जो पॉइंट बी है उसका निर्देशांक है 1, 4। तो अब आप जानते हो व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वो वृत्त का केंद्र होता है। ठीक, तो माना पॉइंट ए जो है वो क्या है x, y है। तो लिख लो लेट ए इज x, y। यहाँ पर जो केंद्र है वो क्या है 2, और b क्या है 1, 4। ठीक, तो लिखोगे चूंकि ओ ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, और जब मध्य बिंदु है तो क्या होगा, इसलिए ओ का निर्देशांक 2, -3 बराबर। अब यहाँ लिख लो x, y। तो ए और बी का मध्य बिंदु निकालो जो इसके बराबर होगा, तो ये पॉइंट इक्वल टू इनका मध्य बिंदु। तो ऐसे में बन जाएगा x+1/2 y+4/2। अब भुज की भुज से तुलना कर लो और y कोट की कोट से। तो जब x+1/2 इक्वल टू 2, तो x+1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3। और जब कोटि बराबर कोटि करोगे तो y+4/2 इक्वल टू -3, तो y+4 इक्वल टू -6, ये 4 जाएगा माइनस में, तो y इक्वल टू -10। इसलिए पॉइंट ए क्या बनेगा 3, -10। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हो गया कंप्लीट। तो क्या केवल मध्य बिंदु के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आप एक बार इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी जो है 3/7 ए बी हो
और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो यहाँ पर एक रेखाखंड ले लीजिए AB, इस तरह से A B, यहाँ पर कहीं पर एक अपने मन से पॉइंट P ले लीजिए। ठीक, तो जो A का निर्देशांक है वो है -2, जो B का निर्देशांक है वो क्या है 2, -4। ठीक, अभी यहाँ पर P का निर्देशांक बताओ, जबकि दिया है, क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB। तो AB को जरा इधर ले आओ तो बटे में आएगा, तो AP बटे AB बराबर 3/7। अब जरा क्वेश्चन को नोटिस करो, वो कहता है बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करो। तो बिंदु P क्या है, AB का विभाजन बिंदु बन जाएगा, तो अभी अगर अनुपात AP और BP का अनुपात मिल जाए तो ये P बन जाएगा। तो अभी जो AP और PB का अनुपात नहीं बन रहा, किसका बन रहा है, AP और AB का। तो कैसे भी करके इस अनुपात के जरिए AP और BP का अनुपात बनाएंगे। तो अब यही देखना है। तो ये हो गया AP बटे, तो अब इसको जरा पलट दो तो ये हो जाएगा AB बटे AP इज इक्वल टू 3/7। AB को लिख सकते हो AP प्लस BP, बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकते हो, अपॉन AP इक्वल टू 3/7 बन जाएगा। सॉरी, जब इसको पलट दोगे तो इधर भी तो पलट जाएगा, तो ये बन जाएगा 7/3 और ये हो जाएगा 7/3। अब यहाँ पर आ जाओ, जरा डिवाइड कर दो, तो AP अपॉन AP प्लस BP अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3। इस तरह से ये कट हो गया, 1 आया, 1 उधर भेज दो माइनस में जाएगा, तो इधर बचा BP बटे AP बराबर 7/3 -1। सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, BP बटे AP बराबर 4/3। पलट दो, रिवर्स कर दो, जब रिवर्स कर दोगे तो बनेगा AP बटे BP बराबर 3/4। इसलिए AP रेशियो BP क्या बनेगा, 3/4 बन गया अनुपात। बस यार, अनुपात बन गया, विभाजन ही तो बनाना है। ठीक, इसलिए A मिला, B मिला, अनुपात मिल गया, बात खत्म। तो अभी यहाँ पर तो P के लिए, अब P के लिए देखो, एक तो डायरेक्ट M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कर दो। दूसरा तरीका क्या, तो P के लिए भी x निकाल लो और y निकाल लो यहीं पर। तो फार्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और सॉल्व करते चले जाओ। y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये क्या, सेपरेट मेथड, अलग से आप इसको x और y निकाल करके पॉइंट बना सकते हो। तो अभी M1 कौन 3, M2 कौन 4, x1 x2 कौन है, x1 y1 x2 y2, तो रखो। M1 है 3, x2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 4, x1 कितना है -2 बटे M1 प्लस M2 बराबर। अब इधर भी आ जाओ, वैल्यू रख लो, या एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 -8/7 कितना बचेगा, -2/7 आ गया। अभी यहाँ आ जाओ, M1 y2, ठीक, तो M1 कितना है 3, y2 देखो तो -4 प्लस M2 है 4 और y1 है -2 बटे 3 प्लस 4। सॉल्व कर लो, तो -12 -8 -20/7, x भी आ गया y भी आ गया। इसलिए बिंदु जो P बनेगा वो क्या बनेगा, -2/7 कामा -20/7, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप इसे देख सकते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन बोर्ड पर लगा है, पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बिंदुओं A और B, A जो है -2,2 है, जो B है वो 2,8 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अभी हमारे पास एक रेखाखंड कौन है, AB, A इस किनारे है, B इस किनारे है, इसके 4 टुकड़े करने हैं, तो कितने पॉइंट यहाँ लेने होंगे, देखो 1 2 3, तभी तो 1 2 3 4 टुकड़े होंगे। अब इन सब के नाम रख लो, कुछ भी रख लो, यहां हम रख ले रहे हैं A1 A2 A3। ऐसी दशा में जब ये सम चतुर्भाग बन रहे हैं, 4 बराबर भाग में बट रहे हैं, ऐसी दशा में जो A2 है AB का मध्य बिंदु होगा, जो A1 है A A2 का, और जो A3 है वो A2B का मध्य बिंदु होगा।
जो सबसे बीच में है वो ए बी का, जो ए वन है वो ए और ए टू का, और जो ए थ्री है वो ए टू और बी का मध्य बिंदु होगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप क्वेश्चन को लगा ले जाइएगा। तो ध्यान से देखिए, अभी जो है ए का निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं, और ए का निर्देशांक मिला है -2,2, बी का जो निर्देशांक है वो है 2,8। अब चलते हैं इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो लिख लेंगे ए -2,2 एंड बी 2,8। फिर लिख देंगे चूंकि जो ए टू है ए बी का मध्य बिंदु है। जब ए बी का मध्य बिंदु है तो सवाल कितनी देर का है, थोड़ी देर का है। यहीं पे देखो ए टू, इसलिए ए टू, अब फार्मूला मध्य बिंदु का क्या होता है, भुज प्लस भुज x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, भुजों का योग बटे 2 कामा कोटियों का योग बटे 2, उस आधार पर। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो ये a2 बनने लगा x1 -2 x2 +2 बटे 2 कामा y1 2 प्लस y2 8 बटे 2। सॉल्व कर लो ना, ये हो गया 0, ये हो गया 5। कैसे, देखो यहाँ 0 बटे 2 0 हो गया, 8 2 10 का आधा करोगे कितना आ गया, 5 आ गया। अब a2 आ गया, कितना आया 0,5 आ गया। अब देखो a2 के जरिए आप a1 भी बन जाएगा और a3 भी बन जाएगा, क्योंकि a2 और a का जो मध्य बिंदु है वो a1 है, और a2 और b का जो मध्य बिंदु है वो a3 है। एक एक करके अब लिख दोगे, चूंकि a1 a2 का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए अब क्या बनाओगे, a1 भुज प्लस भुज बटे 2 कामा कोटि प्लस कोटि बटे 2, तो बना दो यहीं पे -2 प्लस 0 बटे 2 कामा 2 प्लस 5 बटे 2, और इसी के साथ a1 क्या बनेगा, -2 प्लस 0 -2 का बटा 2 करोगे तो -1 बचेगा, इधर हो गया 7 बटे 2, आ गया a1 बिल्कुल। अब यहाँ से a1 आ चुका, सॉरी, और a2 दोनों आ चुके। अब आ जाओगे a3 पर, फिर लिख दोगे क्या, क्योंकि a3 जो है a2b का मध्य बिंदु का मध्य बिंदु है, इसलिए अब बनाओ a3। तो क्या बनेगा, ये दोनों का मध्य बिंदु, तो 0 प्लस 2 बटे 2 कामा 5 प्लस 8 बटे 2, और इसी के साथ a3 ये हो जाएगा, देखो 2 प्लस 0 2 का आधा 1 कट जाएगा, 8 5 13 बटे 2। तो आ गया इस तरह से a1 a2 a3 का मान। अतः a1 क्या आया, a1 आया -1,7 बटे 2, a2 क्या आया 0,5, और a3 क्या आया, a3 आया 1,13 बटे 2, और इसी के साथ ये वह बिंदु हैं जो ए बी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप इसे देखें, और आज इसके बाद चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर, जिससे कि एक्सरसाइज का वाइंड अप होगा। एक बार आप इसे देख लें। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। क्षेत्रफल पूछा है, आपने नोटिस नहीं किया, देखिए जरा क्षेत्रफल कैसे होगा। तो एक समचतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः, अब नाम अगर रख लें ए बी सी डी, तो जो पहला है वो है 3, 0, बी दूसरा हो गया 4, 5, सी तीसरा हो गया -1, 4, एंड डी चौथा हो गया -2, -1। बना लिया। अब एक चित्र बना लो जरा, एक समचतुर्भुज का चित्र बनाएं। तो इस तरह से अगर ड्रॉ कर लें, ठीक, सपोज कर लो कि यह है ए बी सी डी, इनके विकर्ण ड्रॉ कर लो। एक विकर्ण ए सी हो गया, अगला विकर्ण बी डी हो गया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान रखना, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। क्या, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल बनाने के लिए पहले विकर्ण चाहिए, क्या चाहिए, डायगोनल चाहिए। तो पहले विकर्ण बनाएंगे, ए सी है और बी डी है, तो ए सी और बी डी की लंबाई चाहिए, वो तो दूरी सूत्र से बनाओगे। पहले टॉपिक पे आ जाओ, 7.1 के ठीक पहले फार्मूला बताए थे, उस पर एक्सरसाइज भी कराए थे। दूरी सूत्र √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर से। तो चलते हैं, सबसे पहले विकर्ण बनाएंगे। तो इस तरह से विकर्ण AC बनाओगे,
विकर्ण ए सी बराबर, तो फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ऐसे में अंडर रूट, अब देखो जरा ए सी लोगे ना, तो अब ए और सी, तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर। ऐसे में -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, इसको ऐसे लिखो 2 × 16, चाहे 32 लिख करके कहो या ऐसे डायरेक्ट कहे तो 2 16 है ना। तो अभी यहाँ पर 4√2 यूनिट, ठीक, अब इसे रोक दो। तो अब विकर्ण बी डी, तो बी डी के लिए यहीं पे आप देख लो, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो फार्मूला -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, x2 x1 y2 y1 से। अब ये -6 हो गया ना, -6 का स्क्वायर 36, ये भी हो गया -6 का स्क्वायर 36, 2 × 36 लिख सकते हो या 36 + 36 करके भी कह दो। अब ये हो गया 6√2 हो गया। अब आ जाओगे बस, इसलिए सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ए सी गुणे बी डी, ए सी गुणे बी डी। अब मान डाल दो 1/2 ए सी कितना है 4√2 गुणे बी डी कितना लाया हो 6√2, देखो ये 4√2 और ये 6√2, और यहाँ से तो ये हो गया 1/2 गुणे 4 × 24, √2 गुणे √2 हो जाएगा 2, 2 से 2 कट कर दिया, कितना आ गया 24 वर्ग इकाई, और इसी के साथ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। इसी के साथ ये एक्सरसाइज, ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है 7.2। 7.3 जो है कोऑर्डिनेट की लास्ट एक्सरसाइज है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से है। जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप निकालोगे, इसके बारे में डेरिवेशन भी देंगे कि क्षेत्रफल का फार्मूला बनता कैसे है, फिर उसका ट्रिक भी दे देंगे कि वो शॉर्ट ट्रिक में कैसे लगाना है। बड़े से बड़ा सवाल भी आप जल्दी से लगा ले जाओगे, ठीक। तो अब इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, और हाँ, अगर लेक्चर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।